हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अबी, योर टेक्निकल एनालिस्ट एट केएसबी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। मार्केट के मिड डे एनालिसिस के साथ मैं हाजिर हूँ। इस टाइम मार्केट की अगर हम वर्किंग देखें तो कल की तरह मार्केट जो है आज भी अपने जो मॉर्निंग से जो गेन्स हैं उसको सस्टेन कर रही है। बट 46,200 का जो लेवल है मार्केट उसको टेस्ट करने से थोड़ा सा कतरा रही है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि 46,200 पे हमें पता है आवरली बेसिस पे टच करते ही उसके अंदर मार्केट के अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग सेलिंग नजर आती है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़, कोई ऐसी न्यूज़ जो मार्केट में बायर्स और इन्वेस्टर्स को मजीद जो है वो बुलिश मोमेंटम कैरी ऑन करने के लिए हेल्प करे, तो तब तक जो है उस टाइम मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है। बट अगेन मार्केट की इस वक्त क्लोज टू 46,200 के आसपास ट्रेडिंग हमें नज़र आ रही है। टेक्निकली किस टाइम मार्केट डिप ले सकती है वो हम टेक्निकली अभी हम बात करेंगे। और इस वक्त अगर हम बात करें 107 मिलियन की वॉल्यूम है, 46,184 का हाई बनाया है और मार्केट जो है उसी पीरियड में जो है सो ट्रेड कर रही है। 30 कॉन्स्टिट्यूंट से तकरीबन ये है कि 29 कॉन्स्टिट्यूंट्स, सॉरी 19 कॉन्स्टिट्यूंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर मोमेंटम आ चुका है और हम देख सकते हैं 58 कॉन्स्टिट्यूंट्स आर अप, 31 आर डाउन। तो अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नजर आ रही है, विच मीन्स के मार्केट के अंदर वेरी सुन जो है वो आवरली बेसिस पे करेक्शन एक्सपेक्टेड है। एसएनजीपी, मिजान बैंक, लकी सीमेंट, चिराग सीमेंट हम देख सकते हैं अच्छे मोमेंटम है। यूबीएल, एचबीएल बैंक अभी जिस तरह मैंने आपको अपने मॉर्निंग एनालिसिस में कहा था कि कमर्शियल बैंक की ड्यू टू मोस्ट वेटेज इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो वो ड्रैग डाउन कर सकती है इंडेक्स को नीचे। के एम आई 30 इंडेक्स पे नज़र डाल लें, 77,000 का इसने हाई बनाया है। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इंडेक्स के एम आई 30 इंडेक्स का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 77,000 का है। इसने हाई टच किया, हाई टच करने के बाद ऑब्वियसली मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत सेलिंग हमने देखी। कॉन्स्टिट्यूट्स की बात कर लें, 22 आर स्टिल अप, 7 आर डाउन। एस एन जी पी, मिजान बैंक, सेम स्क्रिप्स, पी पी एल मारी एंड पाकिस्तान ऑयल फील्ड आर वाइपिंग आउट सम पॉइंट्स फ्रॉम द इंडेक्स। टेक्निकली बात कर लें तो टेक्निकली हम देख सकते हैं ये दोनों सिनेरियो 40,200 पे भी इसकी लेवल है रेजिस्टेंस लेवल। अब रेजिस्टेंस लेवल वही होता है जहां से मार्केट जो है प्रीवियस अपने हिस्ट्री में नीचे आती है। हम देख सकते हैं इस लेवल पे पहुंची 40,200 पे, उसके बाद मार्केट के अंदर हमने एक सर्टेन डिप देखा, सेलिंग देखी। इसी तरह पे रिकवरी हम देख सकते हैं यहाँ से मार्केट की, और इसी एरिया मार्केट की थोड़ी बहुत करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारे पास इस लेवल तक आ सकती है, 45,800 पे आएगी। उसके बाद मार्केट वहां से बिल्ड ऑन करते हुए हमें नजर आती है। अगर और आवरली बेसिस पे सेलिंग नजर आती है तो फिर मार्केट 45,600 का भी बैरियर टच कर सकती है। बट रेजिस्टेंस लेवल वही होते हैं जहां से मार्केट को रिजेक्शन मिली होती है, वहां से मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन फेज दोबारा आ जाता है। सो राइट नाउ 46,200 इसके प्राइम टारगेट है इंडेक्स के। और अभी हमारे पास अगर हम इसकी इंडेक्स की रेटिंग की बात कर लें तो इंडेक्स की रेटिंग हम देख सकते हैं कि इसने हाई बनाया था 63% का, जो प्रीवियस इसका हाई था 61% का, उसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद दोबारा भी बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो होगा यही कि मार्केट 70% ऊपर जाएगी, ओवरबॉट होगी, उसके बाद ही मार्केट के अंदर करेक्शन आएगी, जिस तरह मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आवरली बेसिस पे। मार्केट हीट मैप की बात कर लें, इस वक्त हम देख सकते हैं कि वीकली बेसिस पे जिस तरह मैंने आपको बताया था यूनिटी वीक ऑन वीक बेसिस पे ओवरसोल्ड है। एस एन जी पी, एस जी सी, हाईटेक लुब्रिकेंट, ऑब्वियसली जो हमारे के एस बी के क्लाइंट्स हैं, उम्मीद है उन्होंने इस शॉर्ट टर्म गेन से फ़ायदा उठाया होगा। 80 रुपीज़ पे ऑब्वियसली उनको हमने कॉल दी थी और 83 रुपीज़ पे सर ये ट्रेड करा है शॉर्ट टर्म। एफ एफ बी एल हम देख सकते हैं, फौजी फर्टिलाइजर फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। सेलिंग हुई थी मार्केट की वजह से ये 27-28 रुपये से नीचे आ गया था 24 रुपये। मैंने वहाँ पे भी कहा था वीक ऑन वीक बेसिस पे ये अच्छे सिनेरियोज हैं। मार्केट जब डिप लेती है तब एंट्री करनी चाहिए, जब मार्केट इस तरीके की सिचुएशन में हो तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए स्ट्रेंथ पे। और अभी इस सिनेरियो में आई स्टिल रिकमेंड कि जो हमारे के की भी क्लाइंट्स हैं जिनको कॉल्स मिली हैं, जो 3 हमने स्क्रिप्ट सजेस्ट किए थे, मैंने सजेस्ट किए थे ऑब्वियसली, उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें शॉर्ट टर्म, और ये कि वेट करें दोबारा मार्केट के अपने जो है ट्रेंड पॉजिटिव होने के। ऑब्वियसली सेलिंग वगैरह होगी तो मार्केट थोड़ी सी और नीचे आएगी। पाकिस्तान रिफाइनरी इज हैज़ गेन, और जो आज गेन किया है और सस्टेन किया है। अटक रिफाइनरी हम देख सकते हैं, रिफाइनरी का मोमेंटम काफ़ी अच्छा पॉजिटिव नजर आया। आयशा स्टील वीक ऑन वीक बेसिस पे ओवर सोल्ड था, उसकी रिकवरी हम देख सकते हैं। बड़े स्क्रिप्ट्स की बात करें, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज की बात कर लें, आगा स्टील ने आज थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई दी, बट उसके बाद अभी भी थोड़ा बहुत मोमेंटम डाउन है। सो ओवरऑल द मार्केट लुक्स गुड, बट स्ट्रेंथ पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर होते हुए हमें नजर आती है आज और कल की बेसिस पे। अब कुछ बात कर लें हम पे आउट्स के हवाले से। मैंने सोचा कि हम जो मैं अपना मिड डे सेशन करूंगा उसमें मैं पे आउट्स के हवाले से मैं बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं, इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो डिविडेंड्स के लिए अगर जाते हैं
तो उनको ये पता नहीं होता कि डिविडेंड की अर्निंग किस तरह होती है, कैलकुलेशन किस तरह होती है बेसिकली। और देखिए बहुत सिंपल सी बात होती है। कोई भी कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग है वो अपने क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयर बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देती है। तो आप दो तरीके से कमा सकते हैं। एक होता है शेयर की प्राइस अप्रिसिएशन, जिसको हम कैपिटल गेन कहते हैं, कि आपने 10 रुपये में चीज़ खरीदी, वो 15 रुपये हो गई, आपने 5 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लिया। इसी तरह दूसरा जो तरीका होता है वो पे आउट्स के ऊपर होता है। जिस तरह आप लॉन्ग टर्म अच्छी फंडामेंटल कंपनीज के शेयर्स को अपने जो है वो पोर्टफोलियो में लेके रखते हैं, और लेके रखने के बाद उसको 1 साल 2 साल के फेज पे रखते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि वो डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डिविडेंड देती रहेगी अच्छे रिजल्ट्स की वजह से। रिजल्ट सीजन है, जो हमारे केस बी के क्लाइंट्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, और इस हिसाब से मेरी हमेशा रिकमेंडेशन रहती है कि रिजल्ट सीजन में जो अच्छी फंडामेंटल कंपनीज हैं उनके डिविडेंड्स पे आउट्स के लिए ज़रूर जाएं। और उसका प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि फेस वैल्यू होती है हर कंपनी की 10, और इस तरह हम देख सकते हैं 5 कुछ की होती है। बट लास्ट क्लोज मतलब कि लास्ट क्लोज रोजाना के हिसाब से ये प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं। प्रीवियस डे आज के दिन जो क्लोजिंग होगी वो चीज़ प्राइस यहाँ पे अपडेट हो जाती है। अ, दो देखिए, दो डेट्स होती हैं। एक डेट होती है एक्सक्लूडिंग डेट, जो कि बुक क्लोजर के प्रोसेस से 2 दिन पहले होती है। उससे पहले पहले अपने पास आपको बाय करके रखना पड़ता है। याद रहे कि कोई भी स्क्रिप्ट आप बाय करें उसको होल्डिंग पर्पस के लिए आपको T+2 सेटलमेंट याद होनी चाहिए। जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन करी है 2 दिन बाद आप उसके शेयर्स आपके पास एक्चुअल में डिलीवर होंगे। तो डिलीवरी जो है वो भी लास्ट जो बुक क्लोजर का प्रोसेस है, जिस तरह हम ये देख सकते हैं बैंक अल्फला आज 3 तारीख है, और 3 तारीख के हिसाब से इसका मतलब आज से 9 तारीख तक तकरीबन 6 दिन इनकी बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती है, जिसमें ये उन शेयर होल्डर्स का नाम मेंशन करते हैं जिन्होंने 3 तारीख से पहले पहले अपने पोर्टफोलियो में वो शेयर्स मंगवा के रख लिए होते हैं। उनके पास वो कस्टडी में आ जाती है वो चीज़ T+2 सेटलमेंट के हिसाब से। तो बैंक अल्फला की अगर हम बात कर लें तो 20% का डिविडेंड है, मतलब 2 रुपये पर 2 रुपीज़ पर शेयर वो पेमेंट करेंगे। ये बात होगी। ठीक है, बुक क्लोजर फ्रॉम और बुक क्लोजर टू, ये वो दिन होते हैं जिनके अंदर कंपनी शेयर होल्डर्स के नाम मेंशन करती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि बुक क्लोजर के एक हफ्ते पहले से ही, अगर आप उस कंपनी के डिविडेंड पे आउट अर्निंग के लिए आप जाना चाहते हैं, तो बुक क्लोजर से जो उसकी डेट है उससे एक हफ्ते पहले ही आप वो शेयर्स अपने पास मंगवा के रख लें। इसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है, बहुत सारे लोगों को इसकी कैलकुलेशन करना नहीं आती। बहुत सिंपल है। वेबसाइट है KSEstocks.com, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ पे आप जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्स रेट कैलकुलेटर नज़र आएगा ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो आपके सामने आ जाएगी। आपने करना कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आने वाले टाइम में इंटरलूप के शेयर्स रखना चाहता हूँ, और इंटरलूप के शेयर्स रख के 15% का जो डिविडेंड है वो हासिल करना चाहता हूँ। याद रहे कि जितने परसेंटेज भी पे आउट डिक्लेयर किया जाता है वो जो प्राइस होती है वो उसके शेयर प्राइस में से माइनस हो जाती है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे आप जाएंगे, इंटरलूप को आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे आप स्क्रॉल करने के बाद एंड इंटरलूप सेलेक्ट करने के बाद लेट मी फाइंड इंटरलूप, उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डिविडेंड पे। डिविडेंड पे क्लिक करने के बाद कितने परसेंट डिविडेंड अनाउंस किया है, इन्होंने अनाउंस किया है अराउंड 15%। 15% आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यूल हिट इनपुट करने के बाद यूल हिट एंटर, और इससे हमें पता चल जाएगा कि 1.5 रुपये इस स्क्रिप्ट के प्राइस में से, जिस दिन भी इसका लास्ट एक्स डेट होगी उससे पहले 1.5 रुपये एक्स होने के बाद 1.5 रुपये माइनस होंगे, और 1.5 रुपये के हिसाब से जो इसकी शेयर प्राइस है वो 75 हो जाएगी। 75 होती होती 1.5 रुपये के हिसाब से आपको जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपने बाय किए, 500 हैं, 1000 हैं, 1500 हैं, उससे मतलब 1.5 रुपये आपको नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करने चाहिए, और मल्टीप्लाई करते हुए आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो आपको जो है आपकी डिविडेंड अर्निंग अमाउंट होगी। उस अमाउंट से फॉर एग्जांपल 500 आपने शेयर्स लिए, 500 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 रुपये के हिसाब से, तो आपको पता चल जाएगा कि 500 शेयर्स रखने पर आपको इतनी अमाउंट मिली डिविडेंड की उस कंपनी की तरफ से। उसमें से होगा ये कि उसमें से अगर आप फाइलर हैं 15% टैक्स कटेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% टैक्स आपके उसमें से कटेगा। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, और काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो इस टाइम बहुत अच्छे अच्छे डिविडेंड्स दे रही हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि इस वॉलेटाइल मार्केट में कोशिश करें कि आप ये कि पे आउट्स की तरफ जाएं और पे आउट ज़रूर लें। इंटरलूप हो गया जो आप ले सकते हैं, 76 अराउंड ट्रेड कर रहा है। हाईटेक लुब्रिकेंट आई हाईली सजेस्ट, मैंने अभी क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया है, जो हमारे केस भी क्लाइंट्स हैं उनको सजेशन ज़रूर मिल गया होगा। एंड अगर वो इस प्राइस पे लेके रखते हैं तो कैपिटल गेन भी मिलेगा, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर डिविडेंड वगैरह भी देते रहेंगे। इसी तरह अगर हम सीमेंट की बात करें, बेस्ट वे सीमेंट है, फौजी फर्टिलाइज़र, FFC की हम बात करें, FFC जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटली। मारी पेट्रोलियम ऑब्वियसली बहुत सारे इन्वेस्टर्स नहीं ले सकते,
बट हमारी पेट्रोलियम का भी इस वक्त डिविडेंड है। फिर मिलर ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने डिविडेंड और बोनस दोनों अनाउंस किए हैं। इसी तरह अगर हम और कंपनीज की अच्छी बात करें, मुगल मुगल आयरन एंड स्टील की अगर हम बात करें तो इनके भी डिविडेंड है। राइट शेयर्स हैं, राइट शेयर्स ऑब्वियसली कोई ना कोई एक्सपेंशन की वजह से होंगे, और डिविडेंड जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को तोहफे में। सो ओवरऑल ये लिस्ट जनरेट हो जाती है, हमारे के एस बी क्लाइंट्स उनको लिस्ट मिल जाती है। तो इसी तरह कोशिश करें कि डिविडेंड पे आउट्स के लिए ज़रूर जाएं, और कैपिटल गेन से भी फ़ायदा उठाएं, और पे आउट से भी आप अच्छी अर्निंग करें। सो दिस वाज मिड डे एनालिसिस। आज जो है इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको जो हमारे नेक्स्ट सेक्टर इन रिव्यू है सीमेंट के बारे में, सीमेंट का जो सेक्टर रिव्यू है वो इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, लाइव हो जाएगी इंशाल्लाह। और उसमें भी मैं जो अच्छी टॉप 5 कंपनीज हैं उनके जो है फंडामेंटली और टेक्निकली मैं डिस्कशन करूंगा। तो होपफुली आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह करिएगा। दिस इज मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।